एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश में जहां लव जिहाद कानून को लेकर 104 ब्यूरोक्रेट्स ने इसके खिलाफ में खत लिखा था, तो वहीं 200 से ऊपर ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व जज और इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे प्रोफेसरों ने अब मुख्यमंत्री को खत लिखकर कहा कि कानून बेहतर है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी। महाराज जी, जिस तरीके से पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने खत लिखा था कि कानून खराब है, गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाता है, वहीं अब कई सारे ब्यूरोक्रेट्स ने खत लिख के कह दिया कि कानून बेहतर है। नहीं, कानून तो बेहतर था ही। जब से सृष्टि हुई है तब से लव मैरिज, प्रेम विवाह जैसी स्थितियां बनती रही हैं। उसका हम सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी भी सम्मान करती है, उसका कहीं विरोध नहीं करते। लेकिन लव के साथ जब जिहाद जुड़ जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है और राष्ट्र विरोधी हो जाता है। उसकी इतनी निंदा की जाए कम है। योगी जी ने लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया, अब पता नहीं विरोध करने वालों ने किस बुद्धि से, कैसे, क्यों विरोध किया, कुछ समझने में गलती रही होगी, होंगे ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन समझ किसी की दासी नहीं है। योगी जी के पास आध्यात्मिक शक्ति भी है। तो अब समझ में आया और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने और प्रोफेसरों ने उनको बधाई दी, उनका धन्यवाद किया, प्रशंसा की। जबकि कई स्टेट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में योगी जो कानून बनाया वैसा कानून हम भी बनाएंगे। और मैंने भी कई बार कहा कि लव जिहाद के खिलाफ में जो कानून उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने बनाया है, वो सारे देश में हर एक स्टेट को बनाना चाहिए। कम से कम जहां बीजेपी की सरकार है वो तो पहले पहल कर ले, वो तो बना ले। और योगी जी कितनी बार आप लोगों ने गणना की है, हर बार नंबर 1 पर आए हैं। योगी जी का, मोदी जी का, हम लोगों का जीवन राष्ट्र के लिए है, कोई परिवार नहीं, लेना देना नहीं, किस लिए करेंगे कोई गलत काम। इसलिए मोदी जी, योगी जी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं और जो भी समझदार व्यक्ति होगा धन्यवाद करेगा। सर, इस कानून को लेकर पूर्व ब्यूरोक्रेट्स आमने सामने, एक तरफ जहां पक्ष में पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में भी पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं। आपको लगता है कि इस कानून के आने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लव जिहाद की जो घटनाएं होती है वो रुकेंगी? नहीं, बिल्कुल रुकेंगे। रोकने की मंशा होनी चाहिए, इच्छा को भी निर्भर करता है, हमारी इच्छा है कि नहीं। तो कानून बना के डालने से कूड़ेदान में कुछ काम चलने वाला नहीं है। परंतु मैं उन ब्यूरोक्रेट से जो विरोध करते हैं विनम्रता से निवेदन करूंगा, जब एक कानून बन गया तो वो संविधान का अंग बन गया, विधायिका का अंग बन गया, तो विधायिका से खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। महाराज जी, एक और सवाल है वैक्सीन को लेकर, जहां अखिलेश यादव ने पूर्व में कहा था कि भाजपा की वैक्सीन है, वही कल अपने बयान में उन्होंने कहा है कि उन्हें वैज्ञानिकों को लेकर कभी कुछ नहीं कहा है, उनको वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा है। उनका कहीं कहीं यूटर ने दिखा है वैक्सीन को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश पढ़े लिखे हैं, अपनी गलती को उन्होंने जल्दी सुधार लिया। उत्तर प्रदेश से बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि साइंस इन टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर हूं। माननीय जयराम रमेश कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं। हम लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के वैज्ञानिकों से निवेदन करके जल्दी करो, जल्दी करो, दिन रात मेहनत करो। तो वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके एक नहीं 2-2 वैक्सीन को तैयार किया। उनका अभिनंदन होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। अखिलेश जी को उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। लेकिन वैक्सीन को बीजेपी से जोड़ देना, तो वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिक भी बीजेपी के हो गए। मुझे लगता है ये साइंटिस्टों के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय है। अखिलेश जी को अब ये सफाई देने से काम नहीं चलेगा, वो कह चुके हैं। उन्हें वैज्ञानिकों के प्रति खेद व्यक्त करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर बात करें कृषि कानून को लेकर के, तो सरकार अपने फैसले पर अडिग है और किसान अपने फैसले पर अडिग है। सरकार संशोधन के लिए कह रही है, किसान कह रहे हैं तीनों कृषि बिल वापस होना चाहिए। बातचीत का कोई रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा दोनों की अडिगता के आगे, क्योंकि दोनों अपने अपने फैसलों पर अडिग हैं। देखो, 2 बातें हैं। हमारी सरकार
किसान कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मैं भी किसान का बेटा हूं, 300 बीघा खेत का जोता हूं। किसान खेत में काम कर रहा है। मैं सारे देश में जा रहा हूं, मुझे तो कहीं किसान आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा। केवल ये पंजाब वाला रास्ता जहां कांग्रेस की सरकार है और ये राजस्थान वाला रास्ता जहां कांग्रेस सरकार है। तो क्या ये पूरा का पूरा आंदोलन कांग्रेस ने हाथ में ले लिया है, या वो राजनीतिक दल जो हाशिए पे चले गए हैं? मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस महामंत्र के साथ विकास तो किया ही है, साथ भी ले लिया, विश्वास भी जीत लिया। परिणाम जहां चुनाव होता है वहीं मोदी 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 मोदी। आपको हम अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। यही दर्द है ममता को, यही दर्द है अखिलेश को, यही दर्द है कांग्रेस को, यही सारे राजनीतिक दलों को दर्द है। कोई मुद्दा ही नहीं मिला। विकास के नाम पर तो आप हमको, मोदी को घेर नहीं सकते। तो निगाह कहीं है, निशाना कहीं है। ये तो किसानों का कंधा है। बंदूक धरने वाले विपक्षी राजनेता हैं जो मोदी पर निशाना साध रहे हैं सीधे। उन्हें ये पता होना चाहिए, मोदी का जितना विरोध होगा, मोदी उतने ही चमकते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम ये जो कानून बना के लाए हैं, किसानों के हित के लिए लाए हैं। मोदी का कोई परिवार नहीं है, योगी का कोई परिवार नहीं है, साक्षी महाराज का कोई परिवार नहीं है। ये देश ही हमारा परिवार है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। तो किसानों को संशोधन स्वीकार करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हैं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज, जिनका कहना है कि लफ्ज़ जिहाद कानून उत्तर प्रदेश के हित में है। अगर इसको ठीक तरीके से लागू किया जाएगा तो जाहिर तौर से बात है कि लफ्ज़ जिहाद की घटनाओं में कमी आएगी और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे इस तरीके का कानून बनना चाहिए। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।